जय महाकाल। कपालिक अघोर साधना में आपका स्वागत है। आज हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में परेशान है, चाहे वो परेशानी शारीरिक हो या मानसिक हो। यदि परेशानी आपको है तो उसका दंड आपको और आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। यदि आप बीमार हैं तो परिवार परेशान होगा। यदि कोई मानसिक टेंशन है तो भी परिवार वाले परेशान होंगे। इन सब से कैसे आप दूर हों, इसके लिए मैं आपको एक अचूक रहस्यमय साधना बता रही हूँ, आनंद भैरवी, जो आप नवरात्रि में भी कर सकते हैं। ये वाम मार्ग की भैरवी नहीं है, इसमें आपको किसी पार्टनर की आवश्यकता नहीं है। ये देवी हैं, भैरवी देवी हैं। इसको महिला या पुरुष कोई भी कर सकता है। यदि पुरुष करेंगे तो पत्नी रूप में भी कर सकते हैं, माँ रूप में भी कर सकते हैं, बहन रूप में, सहेली रूप में, किसी भी रूप में कर सकते हैं। और अगर महिलाएं कर रही हैं तो माँ रूप में, सहेली रूप में, बहन रूप में, वो भी किसी रूप में भी कर सकती हैं। जिनकी पत्नी नहीं है या डाइवोर्स हो चुका है, एक्सपायर हो गई, वो पत्नी रूप में कर सकते हैं। ये प्रत्यक्षीकरण साधना है और देवी की है, पर ये प्रत्यक्षीकरण साधना है। वैसे ये साधना शुक्रवार से शुक्रवार की जाती है, 4 शुक्रवार तक आपको करनी होती कंटिन्यू। लेकिन अगर नवरात्रि में कर रहे हैं तो आपको 9 दिन करनी होगी। आपके जीवन में आनंद ही आनंद भर देंगी, जैसा नाम है। यहाँ तक कि आपके शत्रु भी आपके मित्र बन जाते हैं। इसमें करना क्या है और कैसे करें? सबसे अच्छी बात, ये पूर्ण रूप से सात्विक साधना है। दूसरी बात, इसको आप अपने घर में अपने परिवार के साथ रह के कर सकते हैं। बस आपके पास एक सेपरेट रूम होना चाहिए। उस रूम में उतने दिन कोई भी ना आए, क्योंकि कोई भी अगर हम घर में साधना करते हैं जिस स्थान पे, तो परिवार के लोगों को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा आपकी ऊर्जा होती, आपसे जुड़ती है। इसलिए अब करें कैसे, क्या क्या सामान लगेगा? तो कमरे को बहुत अच्छा फूलों से सजाएं आप। गुलाब के फूल हो गए, चमेली के हो गए, बेला हो गई, ऐसे फूल जो खुशबू फैलाते हों। कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, जिसमें अंदर जाते ही आपको एक खुशी का, आनंद का अनुभव हो, क्योंकि हम देवी के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। आपको इसमें एक बाजोट चाहिए लकड़ी का, उसमें लाल कपड़ा बिछाइए। आपका वस्त्र और आसन भी इसमें लाल रहेगा। घी का दीपक लगेगा। मिट्टी के 4 खप्पर लगेंगे, चावल लगेगा। अब बाजोट के ऊपर आपको चावल की 4 ढेरी बनाना है, अलग अलग 4 ढेरी, और उसके ऊपर मिट्टी के 4 खप्पर रखना है, एक ढेरी के ऊपर एक, दूसरे पे दूसरा, इस तरह। कलश की स्थापना करना है। गौरी गणेश को रखना है। दीपक घी का होगा, शुद्ध गाय का घी। इतना सामान आपको लगेगा। अब पूर्ण रूप से सात्विक है तो सबसे पहले आप चारों खप्पर में जल छिड़किए, ठीक। उसके बाद पहले खप्पर में आपको शहद डालना है, दूसरे खप्पर में आपको गुलाब का शरबत रखना है। और शरबत जब आप रखेंगे गुलाब का, तो उसमें गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ भी डाल देंगे। तीसरे खप्पर में फल फूल होगा, जो भी सीजनेबल फ्रूट्स होंगे वो। चौथे खप्पर में दूध की बनी मिठाई होगी, जो कि घर में आपको बनानी है। इसके बाद आपको करना क्या है? गौरी गणेश का पहले पूजन कीजिए और फिर कलश का पूजन कीजिए। उसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। चंदन का उपयोग करना है, इसमें चंदन का टीका जरूर लगाना। आप अपने माथे पे भी लगाएंगे और देवी देवताओं को भी लगाएंगे। उसके बाद 4 जो खप्पर हैं उनको चंदन से आप लेप देंगे। खप्पर आपके जीवन में सुख, समृद्धि, आनंद और सौंदर्य, इनका प्रतिनिधित्व करेंगे।
लेकिन ये खप्पर आपके, यदि आप 4 शुक्रवार तक कर रहे हैं तो यही खप्पर आपके चलेंगे। बीच में खप्पर टूटना नहीं चाहिए, उनको संभाल के रखना। और अगर आप 9 दिन की साधना कर रहे हैं तो 9 दिन वो खप्पर, वही खप्पर चलेंगे। वो आपको बदलना पड़ेगा और खप्पर आपके वही रहेंगे। धो के आप फिर इस्तेमाल कीजिए इनको। अब आपने घी का दीपक प्रज्वलित किया, धूप बत्ती लगाई आपने, उसके बाद को कुबेर का रखना है। दूसरे शरबत वाले खप्पर में आपको कौड़ियाँ रखना, कौड़ी होती है ना, वो रखनी है। तीसरे खप्पर में शिव और लक्ष्मी का फोटो रखना है। चौथे में शिव और दुर्गा का रखना है। इन चारों को आपको पूजन देना है। भोग में आपने वही रखा है जो बर्फी आपने बनाई थी, फल भी आपने चढ़ाए हैं। 21 माला करने के बाद आपको उठ जाना है। 6वें दिन से आपको अनुभूतियाँ अच्छी होंगी और जब देवी प्रत्यक्ष होंगी तो उनको गुलाब की फूल की माला आपको अर्पण करना है। ये साधना आपके जीवन में आनंद ही आनंद भर देंगी, सारी चिंताओं से मुक्त कर देंगी। इतना पावर होता है देवी में। अगर आप सुख से वंचित हैं तो ये साधना करिए। शत्रु परेशान कर रहे हैं तो आपको वो ये मित्र बना देंगे। और सबसे अच्छी बात, ये पूर्ण रूप से सात्विक साधना है। इसमें आपको कुछ और भी नहीं करना है, ना आपको इसमें डर लगेगा कि चलो डरने की बात है। बाकी का जो भोग है वो सुबह ले जाके आपको किसी पीपल के पेड़ के नीचे अर्पण कर देना है। जब आप अर्पण करने जाएंगे तो उसमें से एक एक चम्मच, चारों खप्पर जो है उसमें से थोड़ा सा प्रसाद आप ग्रहण करेंगे, बाकी सारा पीपल के पेड़ के नीचे आप डाल देंगे। और यही 4 कटोरे आपको बहुत संभाल के रखने होंगे। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जय महाकाल।